तारीख है 22 सितंबर 2022। समय हो गया है 09:06 PM। अभी थोड़ी देर पहले फिर पाकिस्तान की नैब की टीम के सोर्स के लोग लेफ्ट और राइट दोनों स्पीकर में बात कर रही हैं लड़कियां आराम से। मैं कहा मैं तुम्हारे पैसे क्यों दूं, तुमने किया क्या है? मैंने तो खुद क्या कहते हैं पाकिस्तान से इतना पैसा लेना है, कहते हैं आपको हमने 786 का रैंक दिया, तो पहले मेरा पैसा लाना। अजीब लोग हैं यार। मतलब मेरा पैसा ना आने देंगे, ना पैसा मेरा लेके आएंगे, ना खुद देंगे, पर मैं इनका पैसा दूं और मेरे से रैंसम में कंपनियां मांग रहे हैं। पागल हो गई है मरियम नवाज। और पता है किस बात की रैंसम? हाँ, ये एलबिट के लिए भी बड़ी, बीआई के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव है। पता है किस बात की रैंसम? मरियम ताज एक्सप्रेस में नैब को शेयर चाहिए। अबे कौन सी मरियम ताज एक्सप्रेस नहीं बन रही? नैब के लोग और पाकिस्तान के कई जाने माने लोग मरियम ताज एक्सप्रेस में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, वरना ऐसे ही तंग करेंगे मुझे। अरे भाई, मरियम ताज एक्सप्रेस कॉरिडोर कैंसिल कर दिया गया। अगर होता भी ना तो भी नहीं देता, मारता और मैं तुम्हें। अब ऐसा है 25 मेरे मिलिट्री एयरबेस बन रहे हैं पाकिस्तान में। मरियम ताज एक्सप्रेस, मरियम जैसी औरत के लिए मैं मरियम ताज एक्सप्रेस बनाऊंगा? बेवकूफ समझा है क्या है? बहुत पहले ही कैंसिल कर दिया था मैंने, जिस दिन उसने कहा था ना इतना खाना तो मेरे घर के नौकर खाते हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा दफा हो ले तू यहां से। उसी दिन इतना बड़ा क्रॉस मार दिया था मैंने उसके नाम पे। गेट आउट। समझ में आ गई? उसी दिन और उसी मरियम ताज एक्सप्रेस कॉरिडोर में पाकिस्तान के नैब, रैब, और क्या कहते हैं, कई देशों के लोग उसमें जो है हिस्सेदारी मांग रहे। यही तो बोल रही थी फोन पे वो, वहां से जो भुवनेश्वर राणा के मकान में सेकंड फ्लोर में पतली सी लड़की रहती है, उसके फोन में आवाज आ रही थी। अब कहोगा आपने कैसे सुनी? मैंने डिवाइस लगा रखे थे। ये फोन से फोन एंड्रॉयड में कनेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंटेलिजेंस में है ना वो अच्छी तरह समझता है ये खेल क्या है। मरियम ताज एक्सप्रेस कॉरिडोर इसके लिए बनाऊंगा है? ऐसी असलियत जानने के बाद भी वो आज का कैंसिल हुआ है। अबे 2.5 साल हो गए मरियम ताज एक्सप्रेस कैंसिल हुए, और का की कॉपी तो कब की जला जुलू के फेंक दी मैंने, जला दी, खत्म, वो किस्सा ही खत्म हो गया सब। समझ में आ गई? सबके अंडे का पानी ठंडा कर दिया मैंने। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के इवांका ट्रंप, रावी पीरज़ादा, सब मरियम ताज एक्सप्रेस कॉरिडोर में हिस्सा मांग रहे हैं। अबे बन कहां रहा है? और बनता भी तो भी नहीं देता। पर हाँ, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो सुनो। पाकिस्तान में 25 मिलिट्री एयरबेस बना रहा हूं अपने। तुम्हारे में दम हो तो रोक लेना, हितेश रे 1 के नाम से। एक बात लिख। दूसरी बात, बाइकोज और थार कोलफील्ड मैंने खरीदी। हितेश रे 1 नाम है मेरा। पाकिस्तान की थार कोलफील्ड खरीदी। ओए नैब, ये देख जरताज, ये ले, ये करती रही हो। अल मंसूर की खरीद लूंगा ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो, और प्रीति का तो नजदीक नहीं आने दूंगा। सीएसएम वीडियो बनवा रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गरीब कहीं के भिखारी
भिखारी तोमर और यूपी का ऊर्जा मंत्री आईजीएल और बीएसीएस मांग रहा है। हाँ, एक लड़की, ओए मुंह पे फेंक के मारे 1 करोड़ रुपए इसके। छोड़ना, औरत जात है, बहस नहीं करनी है। एक समझ गए होगे तुम, एल्बर्ट को बोल दे मुंह पे फेंक के मार इसके 1 करोड़, दफाओ यहाँ से। और बोलो दोबारा दिखियो मत, चला। और पता है सीएसएम वीडियो किसके लिए बना रहा हूं मैं नहीं बनवा रहा हूं, मुकेश या अम्मा के लिए मैं साफ बोल रहा हूं। मेरा पर्सनल है, मेरा, मेरी वाइफ का, 3 बच्चों का पर्सनल है। समझ में आई? नहीं समझ में आई। और जो मैगलेब बनाई है ना, अपनी पर्सनल बनाई है, जिसको देख के जो है आराम से दिल्ली मेट्रो वाले कह रहे हम भी यहां से लेके जाएंगे। पकड़े गए सब के सब। इतना मारा ना इनको, डीएमआरसी वालों को मेरी टीम ने वहीं पकड़ लिया जमीन के नीचे ही। कह रहा वहां देख पैसा दिया हुआ है, मैगलेब खड़ी है नीचे। बुलेट ट्रेन अपने लिए बनवाई है वे, कौन हो तुम? तुम्हारी पक्की मां चो देंगे एलविट वाले। मरियम ताज एक्सप्रेस में हिस्सा चाहिए, पागल हो गए हो तुम लोग, पागल हो गए हो। यहाँ बिजनेस में है, बिजनेस ये बोलते ना नैब वाले, मंडल तेरे साथ बिजनेस करना है, हाँ बैठ बात कर। बदमाशी क्या, कमांडो? अच्छा हाथ में AK-47। अबे तुम्हारी माँ का की छूत मारू भेड़ के लोड़ो, 10 अवतार कंपनी का मालिक हो, बिगेस्ट आर्म्स डीलिंग कंपनी है धरती की। धरती पे एक हथियार नहीं खरीदने देता किसी को। फाके लोड़ो मेरे से पंगा ले बैठे। हैं? इनकी बात छोड़ के रख दी। तुम्हें पता है एक डिपार्टमेंट है उसने, किनकी? NSG वालों की और इंडियन आर्मी की। अरे बहन के लोड़ो, प्राइवेट बिजनेसमैन है। तुम अपनी माँ चुदवाने के लिए वहाँ बहन के लोड़े मिलिट्री के नंबर मत दो। तुम्हारी माँ की चूत, कमांडो ट्रेनिंग मत कराओ, नहीं बहन चोद देंगे तुम्हारी वो लोग। बहन के लोड़ो मैगलेब बना दी नीचे मात्र 2 साल के अंदर, और पर्सनल रूट तैयार किया है। पैसा आ रखा है, माँ चुदाओ अपनी जाके कहीं भी। जमीन के नीचे के ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। मात्र 600 करोड़ रुपए दिए मैंने, एक सिंगल टनल है, मात्र 600 करोड़ रुपए। समझ में आई? 100-200 ट्रिलियन नहीं, जो मुंह में आ रहा है वो लिख रहे हैं के लाड़े। रेणु राय जो है ना, प्रीति को बुरा लगेगा, बुरा मत मानियो। देखो देवी जी, आप बुरा मत मानना, मैं प्रीति को कह रहा अपनी वाइफ को। आपकी माता जी की पता है इंसल्ट क्यों हुई? कह रही वो मैगलेब जो है ना भिकनपुर में, उसके घर से होके क्यों नहीं जाएगी कुमारपुर। अब उधर मुंह करना, दफाओ यहाँ से। औकात नाम की चीज नहीं है। औकात उसकी है, वो तो तेरे घर आई है ना, उसके पैर धो के प्याले पीना सीख। जिस दिन मुझे पता लग गया ना उसकी इज्जत करते हो, उस दिन बात करूंगा। जिस दिन अंशदेव रवि ने ऐड दिखाई थी ना, मैं अपनी माँ की चूत में जा बहन के लौड़े। समझ में आई? वहां से नहीं जा रही है, एकदम सीधा रूट है यहाँ से, सीधा कुमारपुर ठकाक, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। समझ में आ रही है? ये बहन के लोड़ा भोसड़ी का जबरदस्ती पतंग उड़ा रहा है, जबरदस्ती। अबे अमरपुर में मैं अपना बना रहा हूँ। जब इंडियन आर्मी से बात हुई और इंडियन आर्मी में CRP वालों ने भागलपुर में पहली बार मेरे से बदतमीजी करी ना, वो पैसे के उसमें, मैंने कहा यार ये सही तो है सिक्का। कह रहे ये नहीं चलता है। मैंने कहा यार ये सिक्का चलता तो है, मैंने ये बाजार से लिया है।
पता सीआरपी वालों ने क्या जवाब दिया था मुझे? कहा जाना भाई, क्यों बहस कर रहा है, मार मुर देंगे। इन सुअर के बच्चों को इतना नहीं पता था, बहन के लोड़ो, भारत सरकार का कॉइन है ये, तुम्हारी माँ की चूत मारी। उसी दिन जो है मेरी टीम ने ना, वो लड़कियां जो खड़ी थी सबकी नौकरी गई। बाद में पता है क्या शो किया था उन्होंने? जब मैं वहां गया था पूर्णिया, अपनी टोपी उतार के ऐसे दिखाया था भिखारी के कटोरे की तरह कि भीख मांग रहे हैं भाई, नौकरी चली जाएगी। गई नौकरी, मैंने ना कुछ नहीं किया, बस में बैठा था, शीशा बंद किया, मैंने अपनी माँ चुदा, तू तो जानती नहीं है मेरे बारे में अभी। चलाट। 4 लड़कियों की नौकरी चली गई थी। उसी दिन से मैं सीआरपी वालों को पहचान गया था। 300 करोड़ रुपए का लालच में सब दौड़ गए। मैं कहा तुम बना लो इंडियन एयरफोर्स को। अभिनंदन कह रहा कि इसका बाप जो है, मैं भूल जाऊं सारी बातें, अभी ये असली वाली वीडियो है। अभिनंदन कह रहा इसका बाप तो पायलट था नहीं, ये कैसे पायलट बनेगा? अच्छा, सही कह रहा तू। इसी पर चलेगा अब सारा सिस्टम। अब बहन के लोड़ा पाकिस्तान की जेल से बाहर आ जाइए गुजरा, ठीक है ना? हम तो नहीं ला रहे अब। ये इंडियन एयरफोर्स में बैठे हुए बंदे की सोच है, अभिनंदन वर्धमान की। समझ में आ गई पिप्पा खाने वालों की? और जाके देख अमरपुर में अब भी बन गया है एयरबेस मेरा, ध्रुव एरोनॉटिकल्स। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा बेटे। तुम भेड़ के लोड़ो चूतियो, गरीब हो, भेड़ के लोड़ो भिखारी हो। उसी दिन मैंने बिहार पुलिस की औकात देखी ना, माँ कसम क्या सीने में ठंड बैठी थी। भेड़ की लोड़ियाँ चारों बैठ के ना टोपी ऐसे हाथ में उल्टी कर ली थी अपनी कि भीख मांग रहे हैं भाई, नौकरी चली जाएगी। मैंने बड़े स्टाइल में ना, यस, बस में बैठा हुआ था, पूर्णिया जा रहा था, आराम से शीशा बंद किया, माच दाओ अपनी। मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। पता लग गया था ना असर कैसे आता है। भेड़ के लोड़े सीआरपी वाले। लड़कियां कह रही तेरी माँ की चूत, सिक्का है 1 रुपए का, बहन की लोड़ी कैसे मना कर देगी ये? भाई मैंने उधर से लिया, मैं क्या अपने घर से थोड़ी बना रहा हूँ, मार्केट से कॉइन लिया। भागलपुर में बहन के लोड़े मेरे को तंग करने में लगे रहते थे। बात हो रही, वो सीआरपी वाले जा रहे, वो लड़कियां भी खड़ी थी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैडम आप इनको समझाओ ना, ये जो कॉइन क्या मैंने बनाया है क्या? बदतमीजी कर बैठी। कह रही दूसरा दे दो। मैं दूसरा क्यों दूं, इसमें क्या हुआ है? तो सीआरपी वाला जा रहा उधर से। पता है कि 2 लड़के थे बाइक पे, तुम्हारी माँ मैंने चुदवाई बहन के लंडो, तेल लगा के। मैं वही तेज हूं। बिहार पुलिस, तुम्हारी लड़कियां टोपी उतार के कटोरा भिखारी की तरह बैठी थी तिलका मांझी पे, तिलका मांझी बस स्टैंड पे भीख मांग रही थी नौकरी की। हराम के जनों, मोदी के टट्टों, दोबारा गलती करी ना कुत्ते की मौत मारूंगा। अभी देखो पाकिस्तान में नैब की कैसी बहन चोदता हूं। अब लेके देखो पंगा मेरे से। जिसने रैंसम मांगी है उसकी बहन चोदेंगे तबीयत से, तबीयत से। उसी दिन बिहार समेट आया था मैं। हाँ भेजे बच्चे, समझ में आई? रेनू राय, औकात है तेरी मैगलेव देखने की है? इधर हट। पहले तेरी बेटी की भी नहीं थी वो, पहले तेरी बेटी थी, अब वो मेरी बीवी है। हितेश की आई है, इज्जत कर, बच्चों को मान सम्मान दे। चोट कैसे आई? तो अपनी माँ चुदवा फिर अब अपनी माँ चुदवा।
माँ चोद दूंगा बहन के लोड़े पूरा भिखनपुर की, मारूंगा बहुत। मैं उसी दिन समझ गया इन हराम के जनों को, बहन के लौड़ों को। हाँ सीआरपी वालों को, माँ के लोड़े चोदना सिखा रहे हैं मेरे को। बिहार पुलिस को औकात दिखा दी थी। क्यों मैडम, अप्सरा मंत्र चाहिए? सुना के किसी और को कह रही थी वो बैठा वो बैठा वो बैठा हरामजादा। मैं इधर बैठा कह किसी और को कह रही थी। मार ली थी गांड तुम्हारी सबकी दबा के मेरे बंदों ने। मेरी टीम के लोग तुम्हारे से ज्यादा सीनियर हैं, ठीक है? मिनट में सस्पेंशन ऑर्डर साइन करते हैं तुम्हारे। नौकरी नहीं बची थी। मैं वो आदमी पहचाना मुझे। खेल उस दिन शुरू हुआ था जब सीआरपी वालों ने कहा ना, अरे जाना भैया, खाम का 2-4 डंडे मार देंगे, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा जी, उसी दिन से मैंने इनकी बहन चोदनी शुरू करी थी इंडियन पुलिस सिस्टम की। क्यों मधुर वर्मा? अरे तेरी कहाँ है मधुर वर्मा? बहन के लोड़ो रैंसम मांगी गई है मेरे से, तुम्हारी माँ की चूत रैंसम मांगी गई है मेरे से। और जय माता स्टोर वाले ने ना, पता है, पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के थ्रू उनके कहने पे मांगी। समझ में? आराम से जिस दिन इमरान खान ने जिन्ना की कब्र खोली थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था। मैंने उतर गया अपनी पे, दिखा दी औकात अपनी। अब मरियम नवाज का पिप्पा करेंगे, करते रहो, मुझे क्या मतलब है, पैसा नहीं देता। वर्ल्ड बैंक लेके दिखा दे, लेके दिखा दे जा। कॉपी जला दी बेटा, काकी कॉपी जो बनाई थी फूक दी, एक एक पन्ना फूक दिया। ये सामने लड़की भेजी कालेश्वर राणा के घर में, काकी कॉपी चोरी करेगी, वो का वाली कॉपी। यार पागल है बहन के लौड़े में, चूतिया समझाए क्या मुझे? मैं सुनता नहीं हूँ क्या है? झांट भर की लौंडिया बहन की लौड़ी। मैं जब देखता हूँ मेरी हंसी नहीं रुकती। तेरी माँ की चूत मेरी टीम के हाथ चढ़ गई ना, मारेंगे बहुत वो। मेरी टीम पता कौन है? मोसाद है। समझ आ रही है? क्यों बिहार पुलिस? ओए विकास वैभव, निकलेगी गांड दे के सारी एकड़ी। भोसड़ी का कैनबलिस्ट, आराम से इनकी माँ की चूत भोसड़ी वाले बहन के लंडे। अरुषि, निर्भया, जैसिका लाल कैनबलिज्म में इन्वॉल्व है। काट के खाया गया था अरुषि को। वो जो फोटो दिखाई थी ना, फेक है वो। बहुत पहले ही जो है नकली फोटो पहले खींच ली गई उसकी, बाद में उसको मार के काट के खाया गया। जैसे मेरी एक सोते हुए फोटो वायरल हुई। खेल हम भी खेलना जानते हैं। क्यों सीआरपी? एमसीडी स्कूल में किस लिए आए थे? मेरी बेटी को उठाएगा। मैंने भेजी थी रेजर्स बटालियन। कह रहे यार एमसीडी के वहाँ पे एक बंदा नहीं मिला, 45 बंदे थे, कितने थे, भगा भगा के काटे थे उस दिन। और मेरी टीम के लड़के गए रात को, तुम्हारी बटालियन में थे, सोते हुए आराम से सोए हुए थे, उठे पट 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 मेन बंदों को मारी और चलते बने। तो बहन कलंड दोबारा गलती नहीं। शूटर्स ऐसे होते हैं, लेने पंगे मेरे से। लेने लेने हैं। देखो वहां नैब को कौन बचाएगा और यहां तुम्हें कौन बचाएगा, ये सोच लेना।
आराम से नैब वाले जो है मरियम ताज एक्सप्रेस में शेयर मांग रहे हैं। बन भी रही है मरियम ताज, बहन के लोड़े, पहले पता तो कर ले। वो तेरी माँ के चूतो बहन की लौड़ी, फोन पे बात करने से पहले पूछ तो ले। सब यहाँ कंपनियों में हिस्सेदारी चला रहे हैं सब। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस एक BAE सिस्टम, एल्बिट और रियाइन मेटल बना ली। आज एक कंपनी और ख़रीदने का मूड में हूँ मैं। फायर ब्रिगेड बनाती है वो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। मूड है कंपनी खरीदने का। अब तुम पिप्पा विप्पा हो जाओ बहन के लड़ो, क्यों बेइज्जत हो रहे हो मेरे से, समझ में आई? और ये इतनी बेशरम बरजात औरत है ना, ये जानते हैं कौन? मरियम नवाज, प्रीति नाम रख रही है अपना। तू इतनी बेशरम है फिर भी तू मीडिया में आ रही है और तू राबी पीस है। बड़ी माँ की लोड़ी, तुम भोसड़ी की छिछोरी हो। कौन नहीं जानता तुम्हारी हकीकत हो पाकिस्तान की, हैं? भोसड़ा बहन की लोड़ी, कितनी छिछोरी गंदी हो। मतलब मरियम ताज एक्सप्रेस बहन के लोड़ा बन कहाँ रहा है, हैं? नहीं तुम्हारी हरकतें ऐसी बहन के लंडों की, तो बहन के लोड़ा गंडवे भिखारी इनकी माँ की चूत। मैंने पहले कहा था 786 तू रख ले, मुझे क्या करना है? तो ये माँ की चूत हिंदू में, मुझे क्या मतलब? वही तो कह रहा हूँ, हाँ जी हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान, यही कहोगे तुम मुझे? HM में तो मतलब मंडल नहीं हूँ मैं, मुसलमान हूँ। मतलब हितेश मंडल नहीं हूँ, हितेश मुसलमान हूँ। हमारी बहन की चूत मारी भाई, मैं तो मुसलमानी छोड़ना पसंद नहीं करता। बिजनेस तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कहा था मरियम नवाज को धर्म परिवर्तन कर, ठीक है ना, 3 महीने तक जो है आश्रम में रह, पूजा पाठ सीख, उसके बाद आ तो अपनी माँ की छूत में जा। हम तो नहीं जानते तेरे को। मैंने तो कह दिया माँ की चूत तेरी बहन की लोड़ी चोदने की जरूरत होगी तो अल मंसूर की जब मर्जी बुला लूँगा, शर्त लगा ले। मुंह खोल के बोलता हूँ, रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स हूँ। क्या बोल रही थी मरियम नवाज? सबको ऐसे ही लगता है। अभी तो कह रही थी जमानत हाँ नैब वाले चलवा रहे हैं। जमानत कैसे होगी? IS वालों से पूछ, मुझसे नहीं। हम मामले में बोलते ही नहीं पाकिस्तान के। IS वाले तुम्हारी अब पक्की बहन चो देंगे, देखना। क्यों हवा में उड़ रही मरियम ताज एक्सप्रेस? वाह, गांव बसानी मंगते पहले आ गए। क्यों भाई? गांव बसानी मंगते पहले आ गए। बहन के लोड़े भिखारी पाकिस्तानी हैं। मतलब अभी कॉरिडोर वगैरह कुछ तैयार हुआ नहीं है, बहन के लंड भिखारी पहले आ गई कि माँ के चूत भोसड़ी वालों की। लेने पंगे मेरे से। बोला बिहार IG हूँ तो हूँ, पैसे से होता सब पैसे से होता है। बिहार IG का लेटर आएगा, वर्दी भेजेगा, तमीज़ से पेश आएगा, अकाउंट में पैसा आएगा, तो अपनी माँ की छूट में जाओ बहन के लड़ो। मेरे से क्या मतलब? मेरे से क्या मतलब? तू रोक के दिखा दे, तू रोक के दिखा दे। हाँ अब BJP वाले पीछे पड़ रहे। हाँ ये तारीख क्यों बता रहा है? अबे भाई 174 लाख करोड़ दे दे मेरे, वो भी नहीं देंगे। कह रहे की कॉपी इसके घर से चोरी करनी है, प्रोजेक्ट देखना, मैंने कॉपी जला मारी। हम वहाँ की चूत में जाओगे इनको लड़ो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब और क्या चाहिए? CR सिंघी लेने आए हो? नाली में बाधी मैंने, माँ चुदाओ चलो। और क्या चाहिए? वो अंगूठी चाहिए वो हैं? ये बहन के लोड़े BJP के भोसड़ी वाले, माँ के लोड़े, तो शर्म नहीं आती तुम्हें बहन के लंडो मीडिया में आते हुए BJP वालों?
हैं? और तुम जूइश हो? माँ के लोड़े डॉलर पे जो है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जूइश था वो। तो शर्म नहीं आती बहन के लोड़े जूताओं का नाम डुबोते हुए? ये माँ के जो जितना मारने का, मैं मिफ्ताली आया था ना, मिफ्ताली को मुझे इतना मारने का मन था, बहन के लोड़े तेरी माँ की चूत। इजराइल के नाम से जो है वर्ल्ड में बड़ी रिस्पेक्ट है, वो माँ चुदवाई बहन के लोड़ों ने इंसानी मांस खाने के मामले में। अबे माँ के लोड़े जूइश तरह जूइश बन के रह ले, इंसानी मांस खाना क्या है? क्या करेगा अब? हाँ वही आदमी क्या करेगा? क्यों लिए पंगे मेरे से? हैं? किस बात के पैसे? किस बात के? भाई किस बात बदमाशी है तेरी? तो आके लेके दिखा दे पैसे। मैं कह तो रहा हूं तू करा ले साइन। ये माँ के लोड़े ऐसे कुत्ते के बीज है, कह रहे जब तक हमें पैसे नहीं देगा तब तक इसके पैसे नहीं। पता माँ के छूत में जाओ ना तुम अपनी बहन के लंडा, हम तो आराम से बैठे हैं, तुम तब तक बचोगे नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था। कितने बचे हो तुम? ऑल ओवर वर्ल्ड में 182 करोड़ मुसलमान बचे हैं सिर्फ। मतलब ये समझ लो ईसाई पिसाई सब मिला के। पता हुआ क्या? बहन के लौड़ों ने जो है ना बीमारी वाला मांस खा लिया, जो कोविड में मरे थे। अचानक जो लोग कोविड में मरे ना, पता नहीं किस बीमारी में, वही मांस खा लिया। धका धक बंदे मरते चले। कह रहे रावी पी जरा चूतिया समझ रही मेरे को, आराम से जो है वीडियो चला के भग गई और इंडिया में यहाँ पे स्कूटी पे आके मुझे देख के जा रही और कह रहे रावी पिज्जा तो मर गई 4 साल 5 साल 10 साल के बच्चे। यहाँ इसका भूत घूम रहा है मतलब है। और ये फराई करार यहाँ माँ चुदवाने आई इधर गली से, गली में आज चांद निकला तुम्हें देखा तो आया हमें याद, गली में आज चांद निकला। क्यों रहने के लिए और कोई देश नहीं मिला था तुम्हें? अब मुद्दे की बात करो। बिजनेस तो मैं तुम्हारे साथ कभी करूँगा। मैंने मरियम नवाज को कहा था, मैंने कहा मेरा 174 लाख करोड़ छाप दे, जायज है। ऐसी माँ चुदी इमरान खान की और इनकी बहन के लावड़ों की मेरे पे हमला करवा दिया। और नवाज शरीफ तो ऐसा गांड उठाए घूम रहा, क्या छोड़ना है पैसा हम छाप के हम रख लेंगे और हम रखने देंगे तो, और वो छापने देंगे तो। मतलब एक यहाँ तो सब जगह एक सूटकेस होता है ना बड़ा, एक बड़े सूटकेस में शायद 8 करोड़ रुपए होंगे या 10 करोड़ रुपए, ज़्यादा हो सकते हैं, या 20 करोड़ के लगभग। वो 20 करोड़ रुपए का सूटकेस ना पूरी दिल्ली की माँ चोद दी, उस 20 करोड़ रुपए का सूटकेस ने पूरी बीजेपी की माँ चोद दी। बिल्कुल। पाकिस्तान में एक नोट के ट्रक ने सारे नेताओं की और वहाँ डिपार्टमेंटों की माँ चोद दी। पैसा मिला किसी को नहीं, मेरा है भाई। मुलायम सिंह यादव की बहन चुदवाने वाला मैं हूँ। मैं 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यूपी में मैंने शुरू कराया था, बहन के लोड़ो कुत्ते के बच्चों। तब जाकर के मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और जी हाँ अखिलेश यादव में फूट पड़ गई थी। मैंने कहा था मैं वो आदमी हूँ बहन के लंडो, मेरी थी सुपर वॉइस।
कि 2 मिनट पकड़ में आएंगे बहन के लौड़े, 2 मिनट में बस यूपी में एक 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऑन कर दे बस। और 10,000 करोड़ रुपए का जब स्पेशल कॉरिडोर हाईवे प्रोजेक्ट पास हुआ ना, तो शिवपाल यादव पहुंचा मुलायम सिंह यादव के पास, कह रहा प्रोजेक्ट मेरे बंदों को मिलेगा। अखिलेश यादव कहता कि प्रोजेक्ट मेरे बंदों को मिलेगा। मैं बहन के लौड़े तेरी माँ की चूत, बॉर्न इंटेलिजेंट है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहन चुदवाने वाला मैं हूं वो आदमी। हमने सीना ठोका, उसके बाद इनमें फूट पड़ गई। समझ में आई? और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में आपस में ठन गई। वो 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट किसी को नहीं मिला। इसी तरह से पिप्पा सब हो गए, मरियम ताज एक्सप्रेस बना नहीं। क्यों डार्लिंग, कैसा लग रहा है? समझ में आ रही है? मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। एक F-35 बस टर्मिनल 3 पे खड़ा करने की देर थी। सब पकड़ में आ गए। करतारपुर कॉरिडोर पे 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब, 2,000 करोड़ था, कितना था मैंने भेजा था ट्रक। सब पकड़े गए, सब पहुंच गए। सनी देओल, सिद्धू, मोदी, इमरान खान, यारी दोस्ती, अमरिंदर सिंह, फिर तो याराना पिक्चर चल रही थी वहां। और ये बैठे जमीन पे और स्टेज पे चल रहा मामला। मैंने यहाँ से सुपर वॉइस दी, मैंने कहा लग गई गांड धरती सबकी। करतारपुर कॉरिडोर में नहीं, पैसा का ट्रक तो हमेशा ओरिजिनल गया है। बंदे ने ट्रक घुमाया, कह रहे वो, कह रहे है तो सही, कह रहे ये नहीं जी, ट्रक छोटा है, दूसरे वाला आ रहा है। उसमें कितना है? कह रहे वो डबल ट्रेलर है। ये सिंगल ट्रेलर है। हाँ हाँ आने दो, कोई बात नहीं। ये कह रहे जी उस गेट से उधर जाएगा सीधा। बंदे ने ट्रक घुमाया, लेके चलता बना। वहाँ बैठे हुए सबके सब सनी देओल पाकिस्तानी, सब के लौड़े जमीन पे बैठे हुए। मैं आराम, और शेरों वो चल रहे, कविताएं पढ़ रहे सुना करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग में। मैं कहा लग गई गांड धरती इनकी। उस दिन सब पकड़े गए बहन के लौड़े, सब पकड़े गए हेरा फेरी में 20,000 करोड़ रुपए की। मोदी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेसी, फिल्म स्टार, सब पकड़े गए। मुझे क्या पता है पिप्पा करते हैं, चुप्पा करते हैं, डुप्पा करते हैं। भाई साहब यकीन मानो, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की बहन चुदवाने वाला मैं। समझ में आ रही है? मैंने क्लेम किया, उसकी पार्टी में फूट पड़ी, अखिलेश यादव की गांड पे लात पड़ी, और अखिलेश यादव ने बाद में मुलायम सिंह का पिप्पा कर दिया, सुना है, मार दिया। अखिलेश यादव ने जो है शिवपाल यादव को ही मारा, सुना। हुआ नहीं हुआ अभी पता नहीं, कंफर्म नहीं, पर हो गया शायद। वो 10,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं मिला, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। मैंने करवाया था वो, मैं वो आदमी। ये बैंड के लोड़े लालचियों को पकड़ना कोई बड़ी बात है? समझ में आती? पैसा फेंको और तमाशा देखो। मैं अब भी बैठा अपना 15/31 में आराम से, इन बहन के लौड़ों के, इनके महल खाली हो गए, इनकी बागी चू। मरियम नवाज जो है ना, कोमोड से रोड पे आ गई। क्यों मरियम नवाज? बहुत बड़ी 30 मार खा बन रही थी तू।
क्यों इमरान खान? बड़े बड़े ऑफिस में बहुत छोटे लोग देखे तूने? अच्छा, 20,000 करोड़ रुपए के लिए बहन के लोड़े जमीन पे बैठने को तैयार हो गए। जैसे ही मैंने करतारपुर कॉरिडोर में 20,000 करोड़ पे भेजने की बात करी ना, बैठ के लौड़े जो है सबके सब ओपनिंग कर बैठे वहीं पे। ये माँ के लोड़ा चूतिया समझ रहे हैं मेरे को यार। बहन के लोड़ा, वो मैं आदमी हूँ। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का जो रोड का टेंडर आने वाला था, जिसके लिए मायावती और मुलायम सिंह यादव में गोली चलते चलते रह गई थी। समझ में आ गई? समझ में आ रही है? शिवपाल यादव के घर परिवार के। शिवपाल मतलब तो भगवान शिव को पालता है। मैं कह रहा चप्पल कहाँ है मेरी? एक पता क्या कह रहा, वो रामपाल है, वो राम को पालता है। चप्पल कहाँ है मेरी? इसकी बैठ की चू तुम्हारी माँ के लौड़े की। एक कह रहा हाँ, रामनाथ कोविंद पता पहले दिन क्यों पिटा मेरी टीम ने? यो आराम से बैठे हुए अयोध्या के मामले में कह रहा अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा तो हमारा पहले लिख लीजिए, हमारे पास पैसा आ जाना चाहिए। क्यों? अरे हम रामनाथ हैं। मतलब नहीं समझे? नहीं मतलब क्या है? हम रामनाथ हैं। नहीं, रामनाथ मतलब अरे हम राम के नाथ हैं। बहन के लौड़े श्री राम बोल पहले तो। नहीं अच्छा कोई बात नहीं, हम श्री रामनाथ हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, बंदा पता धीरे धीरे मेरा बंदा जो है जूता उतार रहा, इसी बैठ की चूतिया पक्का पिटा। राष्ट्रपति वन में ही मारा था रामनाथ कोविंद को। अरे जो आपके श्री राम है उनके नाथ हैं। इतना कहने की तेरी जूता निकाला और एड़ी की तरफ से रामनाथ कोविंद ने भीति उतार दी रामनाथ कोविंद। बैठ के लौड़े तेरी माँ की चूत दोबारा में बोल दिया। समझ में आ गई? शिवपाल यादव से मिले ना बंदे, हम शिवपाल है मतलब अरे हम शिवपाल, आप शिव की पूजा करते हैं, हम उनको भी पाल सकते हैं। इसकी भागा पोसड़ा दे चप्पल दे चप्पल। मेरे बंदे पता पीठ पाट के ना कहीं कोना देख करके आराम से टाई वाई ठीक करके बोलिए मत किसी को बैठ के लौट। ये सीन पता कहाँ से सीखा था हमने? गैंग्स ऑफ वासेपुर में। क्या सीन है? आराम से ठीक ठाक करके चलो बाहर चलो। अब बोले कभी नहीं। याद रखियो बैठने का आगे चलो पागल समझ रहा है। और अयोध्या के मामले में जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की बात हुई तो नक्शा वगैरह तैयार हुआ, हमने काफ़ी टन गोल्ड फिर बोला डालो, तो पहले जो है सारे नेता अपनी लिस्ट बनाने लगते हैं। और ये नहीं आया था क्या नाम है इसका, सुप्रीम कोर्ट का जो जज आया था, हाँ ये इसका भी ऐसे कुछ नाम था, ये भी तो इसीलिए पिटा है। ऐसे नाम पाल नाम से रखोगे ना, दुर्गा पाल रखोगे तो और मारेंगे। तेज पाल और मारेंगे पेड़ के लौड़ो। कुछ नहीं कहते, सीधा इधर ही हो, इधर आ। शिवपाल यादव मिला एक दिन। मेरे बंदे आराम से खड़े हो अपनी गाड़ी, वो बोलते नहीं है किसी को कुछ, वो अपनी मर्सिडीज का लगा रखी चुपचाप सिगरेट पी रहे। ठीक है, तो शिवपाल यादव आया दूर से, ओ भाई साहब क्या हाल चाल है? मेरी टीम में बंदे कर गई, आप कौन? अरे मैं शिवपाल। इतना कह रहा था, बटा नाम नहीं बदला। शिवपाल यादव 4 बार पिटा। समझ में आई? उसके सिक्योरिटी तक के बंदे मारे हमने। बयान का लोड़ा यूपी, ये पता है ये आदित्य योगीनाथ क्या कह रहा है? आदित्य योगीनाथ मतलब कह रहा वो योगियों का भी नाथ है। इधर ही हो जरा। ये और किसी बात पे नहीं पिटे। मोदी पता है क्यों पिटता था? कहता वो नरों में इंद्र है। अच्छा तरीके बटा तमीज से पेश है, सिर्फ नाम है ये, इस सारा कुछ नहीं। कुछ भी ज़्यादा फालतू सोचा, बात बाद में होगी, मारेंगे पहले। मीटिंग का नियम है, एसपीजी वाले होते नहीं है वहाँ पे, बाहर जाओ।
और एसपीजी वालों को पहले ही मेरी टीम वाले करते कुछ नहीं है, नोट की गड्डी रख देते हैं, बैठिए आराम से, ठीक है, पैसे की डील यहाँ से शुरू होती है। मोदी पता है एक दिन ऐसे गाल रगड़ता हुआ बाहर आ रहा, तो बैठ की चूती भागे लड़ोगी, कह रहा यार इनसे मीटिंग नहीं करनी है। कह रहा यार ये देश के बंदे हो ट्विटर वाले के। एसपीजी वाले के लिए क्या हो गया, बात करेंगे इनसे, कहने कुछ नहीं है, बात क्या करनी है, ठीक है। और वो पता है एसपीजी वाले जो है ना, वो नोट की गड्डी टेबल पे रखे, कह रहे पैसे किस बात के, क्या उन्होंने रखे हैं जो दे के गए हैं सबको, कह रहे जी हम तो आते हैं ये तो देते ही देते हैं, चाहे हम आर्मी में मीटिंग में आए चाहे कहीं भी आए, तो जी हमारी तो डील ऐसे ही शुरू होती है, यहाँ से हम रखते जाएंगे, वहाँ अंदर जाके और बात हो जाएगी। अच्छा पता है मोदी क्या कहता है, यार मेरी भी कुर्सी इधर ही लगा दे यार। बैठकर कमाया कुछ नहीं, भागे लोगों ने मारा बहुत। बताओ कौन सी कंपनी के बंदे थे, नहीं पता, लॉकेट मार्टिन। लॉकेट मार्टिन वाले इतना मारते रहे इनको, बीजेपी की तो भीति उतार दिया, अभी राफेल वाले पीट रहे हैं इनको। तो 50 जेट आए थे बाद में, पता नहीं 80 कुछ हुए, उसके पैसे नहीं दिए। इमरान पता है क्यों भागा फिर रहा था यूएस से, मोदी वो आया ट्रम्प, मैं बताता हूँ ना कमर्शियल डील होती है इनकी, ना की छूट देने के अलावा। पाकिस्तान की फीस उतार दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। इन्होंने क्या करा, भारत पे एक हमले की न्यूज़ आई थी ना, अपने F-16 जो है से हमला किया था इन्होंने, वो जेट जो था ना वो डेमो जेट था, और बिना परमिशन जो है इन्होंने वो डेमो जेट यूज़ कर दिया, उसका पैसा बनता था। तो इनमें से किसी ने कह दिया जी अगर हमारे यहाँ खड़ा है तो हमारा है, तो उसने कहा तुम्हारा कोई बात नहीं, पैसे दे दे, कह रहे पैसे नहीं दे रहे, बस इसी बात पर डोनाल्ड ट्रंप पहुँच गया, उसने गिरबान पकड़ ली। कहता ये डोनाल्ड ट्रंप का डायलॉग था, वेयर इज माय मनी। अब डोनाल्ड ट्रंप का है तो वहाँ है, सीधी बात है। चला मैं तो पहले दिन ही समझ लिया था इनको, जिस दिन मरियम नवाज की भाषा सुनी थी ना मैंने, कि इतना राशन तो मेरे नौकर खाते हैं, बात होने के, मैं कहा अच्छा मैं अब तेरी माँ चोट दूँगा। और जिस दिन राबी की बंदी ने बोला था ना, चुद्दी ने, कह रही तूने कभी अपनी शक्ल देखी है, मैं कहा तेरी तो पूरी कुंडली दिखा दूँगा पूरी उस वर्ल्ड को, तब कहा था मैंने, मैं कहा ये बहन की लौड़ी 20-20 हज़ार रुपये में होटल में चलती है पाकिस्तान में, राबी की जगह। अब बताओ, शक्ल की बुरी और चरित्र की अच्छी, और शक्ल की अच्छी चरित्र की बुरी, क्या सेलेक्ट करोगे, बस इतनी सी बात है। इसीलिए मैंने ना आईना दिखा दिया इनको, मैं कहा तमीज़ से बात करना है मेरे से, मैंने ठीक बात नहीं है, ठीक है। नेहरू राय को एक बात कही थी मैंने एक दिन फ़ोन पे, मैं कहा हंसदेव रवि की परवरिश ठीक नहीं है, ऐसी झांट जली ना नेहरू राय घर परिवार की। अब सुनना चाहते हो, मैंने साबित किया कैनिबलिस्ट था वो, इंसानी मांस खाता था, ये परवरिश ठीक है, हैं? ये परवरिश ठीक है? अब सुन लिया, बस बहुत बुरा लगा था मेरी वाइफ को भी, ऐसा क्या परवरिश क्या, माउंट असीसी में पड़ता है। मैडम माउंट असीसी की रिपोर्ट पढ़ी है आपने, 800 बच्चे होस्टेज थे, ईसाई मिशनरी ना गांव देहात से बच्चों को पढ़ाने के नाम पे लाते थे, और स्कूल के स्कूल ट्रांसफ़र करके ना वहाँ किडनैप करके 800 बच्चे रखे हुए थे माउंट असीसी में। जानती हैं किस लिए? काट के खाने के लिए। ये बात रेनू राय बहुत अच्छे से जानती है, पूछ लियो, पूछ ले। मेरे कमांडोज ने ना माउंट असीसी में रेड करके 800 बच्चे छुड़वाए हैं, और देखने की हिम्मत नहीं होती उनको। पता नहीं कमांडोज जब लेके गए ना बच्चों को, कह रहे थे हमें नहीं पता है बचेंगे नहीं बचेंगे। भूखा प्यासा छत पे छोड़ रखा था। अब बताओ, उसी माउंट असीसी में पढ़ता था आपका भाई, भागलपुर माउंट असीसी की बात कर रहा हूँ मैडम, समझ में आ गई?
जो घंटा घर के पास है। अब बताओ, मैं ऐसे ही नहीं बोलता किसी को कुछ, मुझे पता है ना, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। समझ में आई? मेरी सिक्स सेंस कभी गलत नहीं बोलती, मैं तो बहुत पहले देखता, मैंने बहुत गलत है ये बंदा जो है, बहुत गलत है ये आदमी, बहुत गलत है, बहुत गलत है। और सुनी नहीं ना मेरी। पाकिस्तान के अंदर मरियम ताज एक्सप्रेस कॉरिडोर में बाजवा से लेके सब कह रहे भाई साइन करा लो इससे। तो साइन की बात है, बिजनेस कोलैबोरेशन लेना। तुम्हारा तो गवादर पोर्ट खरीद लिया मैंने, अबे ये न्यूज़ है। अब लियो जरा गवादर में हिस्सेदारी। मैंने तो कहा था उसको, इमरान को, एक काम करना था कर ले, थार कोल्ड फील्ड में तेरे को क्या कहते हैं चेयर दिलवाता हूँ। बोल नहीं बोला मैंने, बिल्कुल बोला। पीटीआई का खर्चा मैं उठा लूँगा। बाद में हालात इतने ख़राब हो गए थे ना इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने खरीदी। जरताज जी क्या औकात है आपकी, पता करिए जरा। 800 करोड़ में, और 600 करोड़ रुपए जो है ना इमरान खान ने कहा था कि मेनका को दे देना। मैं अच्छा फिर न्यूज़ कहाँ है? और 200 करोड़ रुपये उसे चाहिए। रख ले भाई, न्यूज़ नहीं है, चूतिया समझ रहा फिर मेरे को। पैसा निकाल मेरा, दफा हो यहाँ से। और मरियम नवाज, और तेरा क्या नाम है, शहबाज शरीफ, और बाकी क्या नाम है इसका, मरियम औरंगजेब। पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसकी है? मैंने खरीदी। समझ में आई? मैंने खरीदी। तू है क्या? जबरदस्ती मजे ले रही है, जबरदस्ती है। गांड धोने को पानी नहीं, नाम समंदर सिंह। पैसे है पल्ले में, पैसे है पल्ले में। खेल में उतरने से पहले सोच। अब कुछ बचा नहीं कह रहे, इससे रैंसम लो तो और मारेंगे। तुझे पता रैंसम एक्ट क्या है? गोली मार देते हैं। अगर किडनैपिंग की कोशिश करी ना किसी को, हर आखिरी किडनैपर को गोली मारते हो। जानते हो क्यों? कहीं वो दोबारा कोशिश ना कर ले। एक को जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए किडनैपिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी की। मर्डर है तो मर्डर कर दिया। अगर किडनैपर हाथ लग जाता है ना, पुलिस वाला मिनट में मार देते हैं। तुम्हारे वालों को नहीं पता भाई, क्या पता वो भी कहते हो कि चल हम भी अपना हिस्सा रख लें। जैसे वो मुंबई ताज हमले के दौरान एनएसजी वाले जो गए थे, बैठ के पिप्पा खा रहे थे अंदर, तभी तो मार्कोस वाले से चिढ़ गए थे ये लोग। अच्छा वो मार्कोस वाले थे ब्लैक कपड़ों में, मुझे नहीं पता। पता है ताज हमले में वहाँ एनएसजी वाले पहुँच तो जल्दी गए थे, देर क्यों हुई थी? पिप्पा पार्टी चल रही थी अंदर। लगाओ शर्त, लगाओ शर्त। जी हाँ, एनएसजी के कमांडो और कसाब इन सब में बीच बैठ करके पिप्पा पार्टी चल रही थी। उसकी पिप्पा मूवी है हमारे पास। एनएसजी वाले भी खूब नाच रहे हैं, और अमिताभ बच्चन का रस्सा, ऐश्वर्या राय का रस्सा वही ताज में, और अंदर गोलियां नाम के लिए चल रही है। और बाहर मीडिया इंतजार कर रहा है, मीडिया वाले भी जानते हैं क्या हो रहा है। मरियम नवाज भी आई, इमरान भी आया, हाफिज़ सईद भी आया। समझ में आ रही ना? अजीत डोभाल भी वहीं था। पहले सब आराम के ताज में, वो सबको पता था कि ताज है किसका है। सुलग गई। ये है न्यूज़। बायकोज थार कोल्ड फील्ड और पाकिस्तान के बिजली घर मैंने खरीदे। कहाँ होगा तुम हो नैब वालों? प्रॉफिट मेरे पास आता है मेरी कंपनियों में, पर मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ कि अनाप शनाप दामों पर माल सामान बेचूँ पब्लिक को। गल्फ का नाम सुना कंपनी का? कौन है? महाकलोड़ा मोहम्मद बिन सलमान। इसी बहन की चूत साले भोसड़ी का नौकर है मेरा। बिल्कुल है।
समझ में आ गई। हाँ, गल्फ कंपनी का मालिक हूँ, बहन के लोड़ो, मैं सप्लाई करवा रहा हूँ आज बात है। इनकी ऐसी माँ चुदी बहन के लोड़ो की। मेरे से पहले एनएसजी वाले जो है, मेरे से पहले एनएसजी वाले जो है जामनगर रिफाइनरी के सौदे के मामले में कुछ बोल लो, पैसा नहीं देता मैं। कुछ बोल लो, कुछ बोल लो, कुछ बोल लो, पैसा नहीं देता। कुछ बोल लो, एफआईआर लेके आ, जो मर्जी बोल लो। मेरे पे पता है क्या, पॉस्को लगा रहे हैं, कह रहे इसने बचपन में जो है ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक ने धमकाया इनको, रमन्ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक ने धमका दिया आईसीजे ने। कह रहे ये कोई केस नहीं होता। कह रहे जी आप एसपीजी चेक करो। कह रहे आप लोग पागल हो। कह रहे इसने बचपन में जो है ना छोटे छोटे बच्चों का रेप किया हुआ है। कह रहे माँ के लौड़े तेरे जैसे 36 देखे हमने। हम रोज सुन रहे हैं औरतें क्या बोल रही है आते जाते इसके आसपास। 4 शेर पैदा करवाने वाली दिल्ली पुलिस की लड़कियां भी वही है तुम्हारी। कह रहे अभी ना इसके घर के आगे हम जानते ना एक औरत आएगी ऐसे पेट में बच्चा लेके, हाँ, कह गए जी इसने जो है ना क्या कहते हैं वाया सैटेलाइट पैदा कर दिया है। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है ये। क्यों? हाँ, एक औरत जो है क्या कहते हैं बच्चा पेट में लेके आके मेरे दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी, ये मेरे बच्चे का बाप है। अच्छा, यही काम रह गया मेरे पास। रैंसम मांगने के लिए जो है कह रहे मीडिया में आएगा कैसे, हम बताते हैं सर। मुझे आने की ज़रूरत क्या है बहन के लौड़ा, ये वीडियो बन तो रही है तुम्हारी माँ की चूत है। मरियम नवाज ने गांड के घोड़े खोल लिए। मरियम नवाज अपनी गांड भी मरवाने को तैयार हो गई सबसे। मैं बोल रहा हूँ ना, ठेंगा कुछ नहीं मिला, सब पता कर लिया मरियम नवाज ने। मरियम नवाज ये तो बता दे विक्रमशिला एक्सप्रेस में गोली किस पर चली थी। एनएसजी वाले भी तो बताएंगे। कंबल ओढ़ के जो बंदा सो रहा था उसके ऊपर गोली किसने चलाई थी, मैं भी तो सुनूं। तो बंदा कौन था? अगर हाँ, वो बंदा कौन था? विक्रमशिला एक्सप्रेस में भागलपुर जाते हुए जब मोदी को उस बंदे ने सिक्योरिटी के लिए फ़ोन किया कि जी मैं भागलपुर जा रहा हूँ, संभाल लेना बात को, गोली किसने चलाई थी? बिल्कुल चलाई है। गोली उसके यहाँ मारी गई थी, इस जगह, हाँ इसी जगह मारी गई। इस तरफ की खिड़की से मारी गई थी उसके, यहाँ से वो यहाँ गोली मारी गई थी और यहाँ से गोली अंदर ब्रेन में चली गई। कौन था वो बंदा? हम भी तो सुने। जवाब तो देना पड़ेगा प्रधानमंत्री कार्यालय को, मोदी को। बिल्कुल चलाइए गोली, एसपीजी वाले भी जानते हैं। हमने विजुअल उठा के चेक किया, जैसे तुमने विजुअल चेक किया हमने विजुअल चेक किया। कौन था वो जो उस दिन विक्रमशिला एक्सप्रेस में उस कंबल ओढ़ के लेटे हुए बंदे को इल्यूमिनाटी की कंपनी गिना रहा था? नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ना तुम्हें। भागलपुर जा रहे उस लड़के का नाम बताया जाता हितेश था। IRCTC ID हितेश रेवन। कहते बाद में हितेश रेवन ID बंद हो गई, अब हितेश रे 2 चल रही है। कैसे?
और हितेश रेवन का जीमेल एड्रेस भी बंद हो गया, कैसे? अगर वो हितेश रेवन नहीं था, ठीक है, अगर वो हितेश रेवन था तो मैं कौन हूँ? जवाब तो देना होगा ना। हैं? देख विजुअल दिख रहा है। विक्रमशिला एक्सप्रेस की छत पे से कमांडोज ने आ करके लटकते हुए उसकी सीट की साइड से बिल्कुल किया फायर। वो ऐसा लेटा हुआ था और इधर खिड़की से फायर हुआ बड़े तरीके से, ब्लैक कपड़े में लटक रहे थे। वो बंदा कौन था जिसने उसको गोली मारने से पहले उस कंबल ओढ़ के लेटे हुए बंदे पे कुछ पाउडर छींटने के लिए बोला था? क्या थी, क्या था वो, कौन था वो? जवाब तो देना। रिकॉर्ड है, सुपरवाइज रिकॉर्ड है, सबके पास है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इल्यूमिनाटीज की कंपनी हितेश रेवन को क्यों गिनवाई जा रही थी? मैं भी तो सुनूं। इल्यूमिनाटीज की कंपनी कौन गिना रहा था और क्यों? जवाब तो देना पड़ेगा ना, नहीं दोगे जवाब? IRCTC में हितेश रे 1 या हितेश रे 2 आईडी में से 189 रुपये कहाँ गए? ये जवाब तो देना होगा ना आपको। कोई कौन सा डिपार्टमेंट देगा? मुझे मारने के लिए बंदा भेजोगे, मैं तुम्हें बख्श दूंगा? देखो समझाया क्या? लालू प्रसाद यादव को जाके ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि इसने मोबाइल रिचार्ज की वैल्यू 199 करोड़ रुपया इसने किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए बोला? वो पैसा गया क्या, गया कहाँ, इसका जवाब कौन देगा? और महंगा कर ले इंटरनेट का पेटेंट खरीद लिया मैंने। ये जवाब तो देना होगा ना, ऐसे नहीं ना बैठ के भारी आवाज़ में एक बंदर के, हाँ इस बंदे के पीछे इंटरपोल वाले लग गए हैं, मोसाद के बंदे। इन्होंने क्या करा, ये NSG के वही बंदे हैं जो ताज हमले के दौरान पिप्पा पार्टी में शामिल होने गए थे यहाँ से, और सबको दिखा रहे थे ताज पे हमला हुआ है। बेवकूफ़ समझ रहे हो तुम मेरे को?
इन्होंने क्या करा, मैं बताता हूँ खेल। ये बंदे वहाँ से वापस आए, अभी इनकी एक वीडियो मैंने भेजी इंटरपोल के पास, उसमें इसकी आवाज़ भी थी, इसके बंदे भी बात कर रहे थे, इसकी पूरी टीम पकड़ेंगे। 400 मिलियन US$ रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है पूरी टीम पे मैंने, 400 मिलियन US$। इन्होंने क्या करा कि एक बंदरिया का जो है उसका बच्चा बदल दिया और आराम से वीडियो बना रहा देख करके। वो बंदरी जो है वो बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, उसको मारने पे उतारो। बाद में इस बंदे ने उस बंदर के बच्चे को, ये जो बारी वाली आवाज़ है, ये NSG वाला है, उस बंदर के बच्चे को, ये हैनिबल है और कैनिबल भी, मार के उसकी गर्दन मरोड़ी, अलग करी, खाया और उसके बाकी अंगों को अपने यार दोस्तों को दे दिया, कह रहे बैठ के खाते रहे ऐसे। तो किसे डरा रहा है भाई? अब भाग, बदमाशी मेरी चलती है भाई। मैंने कहा था ना, पहले मैं तुम्हें कागज की मार मारूंगा, उसके बाद मार के कागज पे लाऊंगा। 400 मिलियन US$ रिवॉर्ड मैंने डिक्लेयर किया। तेरे से जो बन सके तू वो कर ले। ट्रेन पे लटक के गए, गोली चलाई, उसके बाद भाग के तुम पोल पे कूद के वो बंदा उतर गया, हाँ या ना? क्यों? ड्यूरिंग द जर्नी IRCTC की वो कौन सी टीम थी जो हितेश रे 1 का बैग चेक करती थी जब वो बाथरूम जाता था? जवाब देना मेरे को। अगर SPG सिक्योरिटी दे रहे हो 5 करोड़ रुपये महीना कह रहे हो, बात पैसे की नहीं है। ये SPG सिक्योरिटी मेरा बैंक अकाउंट क्यों नहीं मैनेज करेगी? पैसा मेरे को आज और अभी, वरना मैं नहीं जानता तुम्हें। इसीलिए जब 2 साल बीत गए, मैं कहा तुम जाओ, तुम माँ के भोसड़े में, मुझे नहीं मतलब तुमसे, मैं अपने घर में रह रहा हूँ आराम से। बजर कौन लगा रहा है? मैं तो नहीं लगा रहा। मैंने तुम लगाए ना किसी को? मैं तो अपना आराम से, ना मैं कोई तंत्र मंत्र करता कि बैठ के यहाँ पे इंसान मार रहा हूँ या गाय काट रहा हूँ या बंदर काट रहा हूँ या हड्डियाँ ले करके उछाल रहा हूँ इंसानों की। मैं तो अपना ग्रंथ पढ़ता हूँ, पूजन पाठ की सामग्री लाता हूँ, माला जाप करता हूँ। उसी में तुम्हारे को दुख हो गया दिल्ली पुलिस के वेद प्रकाश को। तुझे वेद पढ़ना हम सिखाते हैं, क्या सिखाएगा तू मेरे को? हैं? विनोद मेरे से, ASI विनोद कहता, बता यार ध्रुव एरोनॉटिकल्स इसकी बाप की है क्या? कितने गिरे, इतनी हो। देख, इंसान चाहे पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान का, फर्क उससे नहीं पड़ता। तो स्तर देखो उसका, बात क्या हो रही है और बात क्या कर रहा है। ASI विनोद, साकेत 215 नंबर कोर्ट के बाहर। अच्छा, ध्रुव एरोनॉटिकल्स चाहिए थी तो मरियम नवाज शरीफ जो है, क्या कहते हैं, कागज़ पे वहाँ मंगवा रही। मरियम नवाज, जब बात तेरी मेरी हो गई है, तेरे को बोला ना गाड़ी नहीं चेक तो सब होंगे, तो गाड़ी पहले जो है जुनेद को ला के दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो अच्छा भाई, वो तेरे पे भरोसा नहीं कर रहे ना। भाई बाप का घर भरने वाली औरत तो मुझे पसंद ही नहीं है। मेरे पे इंसर्जेंसी लगाएगा हैं? मतलब वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब ये
रैंसम भी मांगोगे मुझसे, मेरा बैंक अकाउंट हैक भी करोगे, मेरे घर परिवार को धमकी भी दोगे और इंसर्जेंसी मुझ पे लगाओगे। डिमोनेटाइजेशन में तुम्हारे पैसे की ऐसी हुई ना, मुझे क्या लेना देना। मैंने तो विरोध किया था, इसलिए मारने के लिए भेजा। अच्छा ये वही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन विश्व में आइंस्टाइन अच्छों को गिनते हैं। ऐसे जूइश हैं जिन्होंने अपना न्यूटन, जो विश्व में सबसे बड़े सम्माननीय जूइश माने गए, और यहाँ पे क्या नाम है इसका, नेतन्याहू, yahoo.com के लिए चक्कर में अपना नाम ही याहू रख लिया उसने। अच्छा जी, पता नहीं था मुझे। जापान की है याहू कंपनी, जापान की है। $400 मिलियन मैंने भेजी इंटरपोल के पास और मोसाद के पास और आईसीजे में। आवाज़ तेरी है, एविडेंस के साथ। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ तुम सबके लिए। ट्विटर बंद कराने की धमकी दे रहा था मेरे को, इतना डर गए तुम। आराम से बैठ के लिखे हुए शब्दों में बैठ के आराम से उसमें अंडरलाइन कर रहा ध्रुव एरोनॉटिकल्स की स्पेलिंग ASI विनोद। मरियम नवाज को चाहिए वो। अच्छा ऐसे मिल जाती है मरियम नवाज कंपनी। अच्छा दिखाएगी, ये देखो इसकी कंपनी जो है क्या दिखाएगी मीडिया में। तो जानती है मीडिया में मेरी न्यूज़ देने के लिए जो है पहले तुम्हारे को 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो है बॉन्ड भरना पड़ता है। नहीं बताता। क्यों पहचाना मुझे? नहीं पहचाना। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से मोदी ने फिर से मुझे मारने के ऑर्डर लिखे, सुना क्या हो गया? आईडी किसने बंद करी? तीसरे वन IRCTC। JSR सिक्योरिटीज किसने हैक करा? तेरी माँ का यार है सुरेश गोयल। अब यहाँ सुरेश गोयल कहाँ से आ गया बीच में, कुत्ते के बीच?
अरे इस माँ के लौड़े पे कैनिबलिज्म लग गई थी उस दिन, बहन का लौड़ा ये रंगे हाथ पकड़ा गया था, ये एनएसजी वाले रंगे हाथ पकड़े गए थे पिप्पा पार्टी में डांस करते हुए ताज, इसलिए अंदर गोली वोली चला करके लड़कियां उठाने के चक्कर में। फिर ताज ग्रुप ऑफ होटल्स की सिक्योरिटी वालों ने इनकी वो माँ चोदी थी ना बहन के लौड़ों के, अंदर ही पकड़ के पीटा था सबको। ये भी तो बता सबको। तुझे क्या लगता है इतनी जल्दी हमला हो जाएगा ताज पे? नहीं होता ना, उनकी अपनी भी सिक्योरिटी होती है। इतना मारा था ना इन बहन के लौड़ों को। तो क्या करेगा? हितेश रेवन IRCTC आईडी किसने बंद करी? 189 रुपये कहाँ गए अकाउंट में से, ये बता पहले। गोली चली है, बिल्कुल चली है ट्रेन में उस दिन। चलवा दे, क्या हो गया? उधर देख। राजा भैया ने धमकी किसे दी थी ये भी तो बता, कि है दम तो दोबारा ट्रेन में बैठ के जरा मुगल सराय पार करके दिखाइयो। पैसा तो मैं तुम्हारी माँ चुदवा के भी ले लूंगा बहन के लंडो, तुम जानते नहीं हो मेरे को अभी, मुझे मुकेश मत समझना। पैसा तो मैं तुम्हारी माँ चुदवा के भी ले लूंगा, मैं असली वाला हूँ, तू जानता नहीं है भी मेरे को, तू जानता नहीं है भी मेरे को। हाँ, मेरी रिकवरी बड़ी खतरनाक है। रघुराज प्रताप सिंह, अच्छा जी। अच्छा है तो है। तो लेटर ला के दिखा देना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन या चाइना से, दिखा दे लेटर, ये ले भेजना, डाक से भेज, इंडिया पोस्ट से भेज। सुरेश यादव पूछना क्या कह रहा था बैठा हुआ। यार ये भालू क्यों निकाल के ले गए बताओ? ट्विन टावर के नीचे, मतलब जय माता स्टोर के बगल में जो बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में इन्होंने ग्रिजली रखा हुआ था। ग्रिजली समझते हो? जाइंट बियर, भालू, ग्रिजली जो सबसे बड़ा भालू होता है। कैसे? बिल्कुल। फिर कैसे कह रहा था सुरेश यादव अभी
ये कैसे निकाल के ले गए यार, ये नहीं निकाल के लेके जाना था ना। 800 किलो का जाइंट बियर। सिक्योरिटी मुझे चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती सर हो रहा है। जबरदस्ती सर हो रहा है। अरे वो ये दोगला है, ये बहन का लोड़ा, एक इसका भाई यहाँ एनएसजी में है, दूसरा वो नैब में है, मैं जानता हूँ उसे। हाँ, एक का नाम अमरजीत है यहाँ पे और दूसरा वहाँ अकबर खान है। बहन का लोड़ा चोदना सिखा रहा है मुझे। हाँ ये वही है अमरजीत कर्म। ये नहीं पता सरदार है कौन है ये। और एक वहाँ अकबर खान है, दोनों जुड़वा भाई हैं, वही हैं ये दोनों। अब भगे हुए हैं ये, इंसर्जेंट है इंडियन आर्मी के। भाग के पीएमओ में छुप गया था ये। वह तू किसे चोदना सिखा रहा है भोसड़ी के। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, वो भोसड़ी के ज्यादा कूद मत, बैठ जा। ज्यादा तेज मत खा, बैठ जा। ये बैंड के लैंड झापड़ पड़ गया ना खींच के, अंदर से सारी एनएसजी की ट्रेनिंग निकल जाएगी 2 सेकंड में। माँ के लोड़े यहाँ से हवा में भी मार दिया ना तेरे नाम का झापड़, दोबारा आवाज नहीं आएगी, जैसे शहबाज शरीफ के पड़ा था। 2 मिनट में कल आ गई थी उसके। मैं वही हूँ झापड़ वाला। बेटा यही मारूंगा हवा में झापड़, और वहां लगेगा भटाक। जब भी तू फीड में आएगा ना तभी मुंह पे झापड़ पड़ेगा तेरे। दिखाऊं तेरे? चल आज तुझे मैं एक नया जादू दिखाता हूं। तेरे नाम से ना तेरे झापड़ मारूंगा मैं आज यहाँ से। और जब भी तू दोबारा फीड में आया ना, कोई भी तुम में से क्रिमिनल, तो तुम्हें अपने आप तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। पहचाना मेरे को? नहीं पहचाना है? मैं हितेश हूँ। कहा ना मैंने, मुझे मुकेश मत समझियो। शहबाज शरीफ से पूछियो बस। पहले ना दूसरे देशों पे पैसे दे दे भोसड़ी वाले, यहाँ सिक्योरिटी की चिंता छोड़ दे। मेरी बहन चोदने पे उतारे हुए वो लोग, समझ में आई? वो पाकिस्तान का जो है ना, वो 200 टन गोल्ड का जो हिसाब किताब मोनेटाइजेशन में लिया, पहले वो देने की तैयारी कर ले। हाँ ये माँ का लोड़ा वही है, दोगला है ये बहन का लोड़ा वही है। ये 2 भाई हैं, ये जुड़वा हैं ये। एक वहाँ पाकिस्तान नैब में है और एक यहाँ एनएसजी में, जानता हूँ उसे। अमरजीत ना, करम नहीं है, बाप घोसड़ी के। अमरजीत नाम है इसका, वो अकबर खान है। अच्छा तू मरेगा नहीं? तुझे मारने की इच्छा भी नहीं है। तेरा शिकार करेंगे ये। मोसाद वाले। तू जानता है काली यूनिफॉर्म किन की होती है? नहीं पता तुझे? मोसाद की होती है। तो हमारी पहुंच में है। ब्लैक यूनिफॉर्म मोसाद की होती है।
कौन NSG और कौन ब्लैक कैट, सबका डाटा है हमारे पास। बच्चे मार के खाने वाली औरत के नाम पे मरियम ताज एक्सप्रेस बनाऊंगा, चूतिया समझ रही है क्या? और रावी पीरजा के नाम से एक और ताजमहल बना दूं, वाह। और जरताज के नाम से जो है एक नया ईफिल टावर बनवा देता हूँ। और भारत में NSG वाले तो इतने इतने बढ़िया हैं, हाँ इतने बड़े देशभक्त हैं, इनके इनके नाम से जो है ना स्मारक बनवा देता हूँ पूरा। और CRP वालों को अपना वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट दे देता हूँ, चूतिया समझाएगा मुझे। क्यों फेंको ऐसे, फिर देख कैसे आते हैं सब ये। पहचाना मेरे को CRP जी? वही तेज हूँ भागलपुर वाला। मैंने उसी दिन कहा था, मैं कि पक्का बहन के लोड़े गए सब के सब, गई इनकी नौकरी। मुझे देखेगा, देख ले, फोटो दिखा दियो इसको। और सुन, छुपा के रखियो, तेरे घर में तेरी माँ ने या तेरी बहन ने या तेरी बीवी ने देख ली ना, माँ के लोड़ा रात को ही खा जाएगी तुझे। गांड में ऐसे आग लगती है बीजेपी वालों के, देख कहाँ तक हॉर्न बजाता हुआ जा रहा है। अबे एड्रेस बता तो दिया तुझे, A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5, नई दिल्ली 110074। कभी आना तू मेरी गली। मैं कोई छुप को थोड़ी बैठा हूँ, मेरा घर है ये। चूतिया समझ रहे हम लोगों को, वहाँ पे ताज में आराम से बैठ के पिप्पा खा रहे हैं NSG वाले। कह रहे 8 दिन तो लग ही जाते हैं तैयारी करने में। सिक्योरिटी बहन के लौड़े भोसड़ी वाले भूखे नंगो। अरे कुछ नहीं यार, लौड़ा इनके पास बचा कुछ है नहीं, माँ के चूत इनके साले भोसड़ी के एक दूसरे को मार मार के खा रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन में ऐसी इनकी माँ चुत गई, नोट की वैल्यू हो गई 0, बचा लंडनी इनके पास कुछ, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इनकी माँ चोदने पर उतारू हैं। इन्होंने क्या करा, वर्दियाँ पैक करके वेपन लेकर सिविल में घुस गए, और वहाँ से जो है ना ये SPG वॉइस और वायरलेस हैक, मोबाइल फ़ोन हैक चला रहे हैं। मेरे कान में आके वित्त मंत्रालय वाले बोल रहे कि सर 650 लाख करोड़ रुपये है नुकसान हुआ है। अरे बाप रे बाप, तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारी बहन, मैंने पागल समझाएगा मुझे। मरमरा के ख़त्म हो बहन के लौड़ो, मुझे क्या लेना देना। मतलब मैं अपने घर में अपने खाने और राशन के लिए मैं इतनी चिंता करूँ कि तेरे जैसे बहन के लड़ कुत्ते के बच्चे के कहने पे चलूँगा? है पागल समझ रहा है क्या तू मेरे को? कोई और काम कर ले जा। वर्ल्ड बैंक अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट सुनते के साथ ऐसा होता है कभी?
सुनते के साथ सबकी लार टपक गई। सबकी लार टपक गई, ऐसा होता है? मुझे नहीं पता। हाँ तो क्या हुआ, ट्वीट ही तो किया, मत मान, छोड़ दो उसे। वो कौन सा तूने मान ही लिया उसे? हैं? 2400 लाख अरब डॉलर? अच्छा, पता नहीं। अच्छा जी। मैंने कहा बैंक ऑफ इंडिया वाले ऐसे भूखे मरने लग गए। मैंने कहा यार मेरा यूएस से यार एक पैसे की बात हुई है 2400 लाख अरब डॉलर की, तो जीप फोल्ड कर रहा है ये बहन का बड़ा भोसड़ी का, वहाँ सामने खड़ा होकर पहले से तैयारी करके बैठे हुए। आ गया पैसा 1 लाख यूएस डॉलर। अच्छा, पता नहीं। मतलब वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट सुन के जो है वैल्यू का, ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड अनलिमिटेड वैल्यू आया था कभी? जब मिला ही नहीं तो आया कहाँ से? अच्छा, आया था, किसके पास था? मोदी ने हैदराबाद हाउस में रखा हुआ था एक चिंपैंजी के साथ डब्बे में। अच्छा, नहीं हमें नहीं पता किसका था वो। अच्छा, चिंपैंजी को यूज करने के लिए दिया था मोदी ने सीजर को। सीजर लिखा हुआ था उस पर, प्लैनेट ऑफ एप्स। नहीं, अच्छा फिर ऐसा होता है? आईसीआईसीआई में तो चंदा कोचर तो ऐसी ऐसी मतलब कि मिस यूनिवर्स समझने लग गई अपने आप को। वो चेक नहीं मिला मैडम अब तक, जो एफआईआर के लिए पूछा तो कहा था मैंने, चेक चेक हो गया था लड़के से आपके। अच्छा, वो खो गया तो खो गया, क्यों बाप का था तेरे बहन की चू तुम्हारी माँ की लोड़ी चंदा कोचर। सब बहन के लड़े बैंकिंग सेक्टर वाले भारत में सब भूखे मरने लग गए। कह रहे अब तो जब मंडल का पैसा आएगा तभी खाएंगे सब बैठ के। नहीं, अच्छा जी, क्या बात है। आरबीआई में तो शक्तिकांत दास जो है घर पे भी बोल आया था, बेटे ऐसा है 7 स्टार में ही दिन रात डिनर चलेगा अब। हाँ, हितेश भाई का 1500 अरब डॉलर आना है अमेरिका से, अब चिंता नहीं है, पैसा उसको तो देना नहीं, सब हमारा है। सही कह रहा है भाई। उस दिन का बाद माँ का भोसड़ा इनकी, उर्जित पटेल और रघुराम राजन और शक्तिकांत दास, ये तीनों के तीनों एक साथ जो है घर में सबने फोन कर दिया, ना खाना वाना बंद है, अब तो पैसा आ रहा है उसका, सब आराम से 7 स्टार में ही बैठ के खाना खाया कर, दिन रात बेटा वही चले, अभी खाना नहीं खाना। अच्छा, तो वहाँ शक्तिकांत दास बैठा इंतजार कर रहा है टेबल पे आरबीआई में। हाँ, क्या हुआ, वो फाइल जो आ रही थी वो आगे जो है ना, वो उसने वो वहाँ कह रहा छोड़ना, शक्तिकांत दास के पास फाइल जाके क्या करेगी, यहीं रख लेते हैं। ठीक है, उससे आगे जो बैठा कह रहा है फाइल तो जाएगी इसी टेबल से, छोड़ना वहाँ चुतान दे बहन के लौड़ों को। डेबिट कार्ड ना इंडिया पोस्ट वाले वो वहीं पे वहाँ जीएमआर पे। अब छोड़ना, आगे कहाँ जा रहे हैं, यहीं छोड़ना यहीं पे। अब हटाना लेवल पेबल, सीआईएसएफ वाले भी छोड़ना, कितने पैकेट आ रहे हैं, नाम बदल बेच देना। ओलेक्स नहीं, फ्लिपकार्ट,
पेटीएम मॉल इन सब पे सामान छोड़ ना नाचता तो बहन को मतलब पागल समझे क्या? कौन मंडल हमें क्या पता है? मतलब सब वहाँ के लोग सब भूखे मर रहे। और मंडल का पैसा तो आया नहीं, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, कुर्सी से मत हटो, किसी भी समय एंट्री आ सकती है, स्क्रीन पे देखता रहे, कंप्यूटर एकदम स्क्रीन पे देख, किसी भी समय एंट्री आ सकती है। वर्ल्ड बैंक में बात चल रही है, रघुराम राजन वर्ल्ड बैंक हो आया। वर्ल्ड बैंक वालों ने पूछा जी क्या बात है बताइए, कह रहे वो हितेश रेवन का एक वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट है 77375, उसके बारे में बात करेंगे। कौन हितेश रेवन? कह सर इंडिया में रहता है, आप जानते हैं उसे? आप मिले उससे कभी? नहीं मैं तो नहीं मिला। अच्छा, तो जब आप ही नहीं मिले तो हमसे क्या बात कर रहे हैं? आप इंडिया में रहते हैं? हाँ जी इंडिया में रहते। तो आप उससे मिले क्यों नहीं? आप जानते हैं क्या बात कर रहे हैं यहाँ के? वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट जानते हैं क्या होता है? और किसका ये? हितेश रेवन। आप उससे मिल के आए हैं? नहीं सर मिल के तो नहीं है, ये बड़े समझदार हैं आप तो। आप उससे मिल के आते, हमसे बात करते, हम फिर बात करते। नहीं अब मैं पूछ रहा हूँ अकाउंट है या नहीं है, आपको इससे क्या मतलब? हमने ये पूछा क्या आप हितेश रेवन को जानते हैं? भाई जिसका नाम ले रहे हो आप उसे जानते हो? बैंक में पहला सवाल यही पूछा जाता है किसी के बारे में अकाउंट पूछो तो, क्या आप इसे जानते हो? अच्छा कैसे जानते हो? आप इससे मिले हो कभी? रघुराम राजन मुझसे कभी मिला नहीं, और वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट पता करने चला गया। सलमान खान चला गया फ्लोरिडा जेबी के वर्ल्ड फोरम का ऑफिस देखने। वहाँ पे ना फ्लोरिडा एयरपोर्ट पे उसने कहा कि जेबी के वर्ल्ड फोरम का ऑफिस जाना है। तो उन्होंने बोला जी आप कौन हो? उसने बोला सलमान खान। अच्छा बहुत खुशी की बात है, किसका है ये ऑफिस? पुलिस वालों ने पूछा सलमान से, कहते जी ये हितेश रेवन, हितेश का ऑफिस है। आप हितेश को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। कैसे? तो CIA वाले हैं बहन के लौड़ों। आप उससे कभी मिले? नहीं मिला तो नहीं, क्यों नहीं मिले? तो आप उससे हैं नहीं कभी, और यहाँ आप फ्लोरिडा के किसी ऑफिस को ढूंढ रहे हैं। आप जानते हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये कहा था सलमान को एयरपोर्ट पर। मोदी गया यहाँ से अमेरिका में 2400 लाख अरब डॉलर की बात करने डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा हाँ बोल लो, कहता वो हितेश का पैसा है 2400 लाख अरब डॉलर। कहता कौन हितेश? यार ट्विटर पे जो है यार जेबी के बनाई तो मेरी फोटो भी लगी थी। डू यू नो हिम? ये तो हिंदी में समझा से, कहते आप जानते हो उसे? हाँ मेरे देश का नागरिक है। अच्छा नागरिक है आपके देश का, आप उससे मिले हो कभी? अरे मिलना क्या जरूरी, आपने जानते हो कितना पैसा बोला है मुंह से? 2400 लाख अरब डॉलर। मतलब आपके पूरे देश में ना सारे नागरिकों को भी अगर क्या कहते हैं अंबानी जितना रईस बना दोगे ना, तो भी जो है इस पैसे के आगे कम है। अच्छा आप उसी से नहीं मिल के आए हो? आपने उसे कभी देखा? नहीं देखा तो नहीं मैंने, फ़ोटो देखी। अच्छा फ़ोटो देखी है। आप कोई अथॉरिटी लेटर है? नहीं लेटर क्या होगा, उसने बोल रहे देखो ट्विटर पे लिखा हुआ है, उस छोट से मतलब नहीं है जी। अनवेरीफाइड है सर, पता नहीं किसने लिख दिया, कौन जानता है उस तरफ कौन बैठा है। हम कैसे मान लें उस तरफ कौन बैठा है, कौन, हमें क्या पता। और वेरीफाइड में भी हम नहीं मानते सर लिखने वाला कौन है। सोशल मीडिया फ़ोन किसी के भी हाथ में हो सकता है। आप उससे कभी मिले नहीं हो। 2400 लाख अरब डॉलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैसे हो गया ये? आपका कोई अधिकारी गया कभी मिलने? तो जिंदा है? नहीं सुपर वॉइस से बात हुई है। सुपर वॉइस क्या होती है सर? यार तुम्हें कुछ नहीं पता यार, तुम बच्चे हो
तमीज़ से बात करेंगे सर। ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यू कैन गो नाउ। ले के जाइए आप इनको, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। यू आर इन सर। भगा दिया। मरियम नवाज शरीफ जो है ने जो है अपने बड़े शान से जो है वो पहुंच गई एक पर्टिकुलर जगह पर। पता है क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहते मैंने हितेश रेवंत से निकाह किया है। जज साहब ने पता क्या पूछा, आपका तलाकनामा तो है पहले वाला, आपका तो निकाह हुआ था ना पहले, वो जानते तो हैं मरियम नवाज शरीफ है। हाँ जी ठीक है। हितेश रेवंत, क्या नाम है इनका पूरा? हितेश माली। इनसे निकाह हुआ आपका? वो निकाह नामा बनवाना है। आपने कभी इनसे फ़ोन पे बात करी? कभी आपने इनसे खुद फ़ोन करके पूछा? नहीं वो तो कभी नहीं। अच्छा फिर ऐसे कैसे निकाह नामा बन जाएगा मैडम? नहीं एक्चुअली क्या है, मेरा उनसे निकाह हुआ तो मैं उनकी वाइफ हूँ, तो उनकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा हुआ ना मैडम। हम ये पूछ रहे हैं क्या आपने उससे कभी फ़ोन पे बात करी है? आप उसकी आवाज़ पहचान नहीं? वीडियो तो है, वो आपके बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल आपके बारे में कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, हम वीडियो नहीं देख रहे। क्या आपने खुद कभी बात करी? कोई ईमेल, कोई कन्वर्सेशन, चैट? ऐसे कैसे मैडम? नहीं मेरे लिए जो है ना वो मरियम ताज एक्सप्रेस बना रहा है। बात ठीक है आपकी, मान ली बात हमने। क्या आपने कभी उससे बात करी है? कभी आप उससे मुलाकात हुई? नहीं फिर ऐसे नहीं था ना। पहले आप उनसे बात कीजिए, मुलाकात कीजिए, फिर उसके बाद हमें बताइए, ठीक है? ऐसे करते हैं हम। आपका निकाहनामा बना करके उनके नाम से जो है क्या कहते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं लिख सकते, ठीक है ना? आप जाइए वरना आप अरेस्ट हो सकती हैं। ये 420 ही है मैडम, फॉर्जरी लग जाएगी आप पे, ठीक है? क्योंकि आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ना, पाकिस्तान में जो है किसी भी भारतीय का नाम लेना अलाउड नहीं है। पहले आप उससे बात कीजिए, आप उनसे मिलिए, उसके बाद और निकाहनामा आप भारत में भी रजिस्टर्ड करा सकती हैं, यहीं पे क्यों? आप वहाँ जाइए, आराम से रहिए। और मैडम वो एक्चुअली क्या है, एक ना अर्दली ने आके कान में कुछ कहा उनको, नहीं वो होते हैं, वो काउंसलर्स होते हैं, उनसे बात हो रही थी, फीमेल्स होती हैं, तो कुछ बोला। मैडम एक मिनट, ये उन्होंने कुछ पढ़ने को दिया। ये आप हैं क्या? मरियम नवाज ने कहा मैं बाद में आके बात करती हूँ। वो देख रहे हो, वो पर्चे होकर रहने देखते बीआई सिस्टम वालों ने इतनी बेइज्जती करी ना भाई साहब हिंदुस्तान फैब वालों की। हमारे देश का लड़का है, कंपनी खरीद ली। अरे मान ली बात सर, हम कुछ नहीं कह रहे। आप हिंदुस्तान फैब से, हमने मान ली बात, आपकी मीटिंग चल रही है आराम से, मान ली बात। आपके देश में रहता है, आपकी कंपनियां कोई बंदा मिल के गया? बात हुई कभी? कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, दिखने में कैसे हैं, हाइट हेल्थ कैसे, कभी हाथ वाथ मिलाया आपने? सर ऐसा है, बीआई सिस्टम का टर्नओवर 44,000 मिलियन US डॉलर है। यहाँ बात करने से पहले सोच लेना आप, कंपनी का ओनर कौन है आपको इससे मतलब है, ठीक है? कह रहे ट्वीट देखो सर, ये ट्वीट कोई भी कर सकता है। आईडी हितेश रेवंत, सर मान ली बात, अनवेरीफाइड है सर। किसने ट्वीट, आप जानते हैं ट्विटर पे एक आईडी से 100 लोग लॉगिन कर सकते हैं, और पता नहीं लगता ट्वीट कब कौन कर रहा है, कहीं से भी डिलीट कर देगा। आपको मालूम है ये बात? सर हमारे देश का लड़का, आप हमें बेवकूफ़ मत। सर देखिए ऐसा है, आप तमीज़ से पेश आइए। हमने आपसे कुछ नहीं कहा है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि अगर ये आपके देश का लड़का है, आपके देश में रहता है, क्या आप इससे कभी मिले हैं? भैया आप हिंदुस्तान फैब में हैं, बीआई सिस्टम इस लड़के की कंपनी है, आपने कहा, हमने कुछ नहीं कहा।
हमने कुछ नहीं कहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप इस बंदे को जानते हैं? हम तो नहीं जानते जी। वे सिस्टम वालों में ना हम इसके पास गए कभी, ना हमसे कभी मिले। ट्विटर पे तो 100 बातें होती है लिखी हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और आप जो हमारे से इस तरह से बात कर रहे हैं, आप दोबारा बात मत कीजिएगा, ठीक है ना? आप जा सकते हैं। वो वहाँ मीटिंग का पैसा था, पैसे भी ले लिए, समझ में आई? वो एक ही बात पूछते हो, ज़्यादा तो कुछ कहते नहीं। अब JSR सिक्योरिटीज़ पे ना इंडियन आर्मी वाले चौड़े हो गए, US आर्मी है पता नहीं उससे किसी एयर शो के दौरान कुछ मामला था, एयरफोर्स वाले। यार हितेश रे 1 की सुपरवाइज है यार, क्या बात कर रहे हो? चाहे हितेश नाम है यार, F-35 के क्या कहते हैं डील हुई है, हमारे जेट्स हैं। कह रहे भाई साहब ऐसा है, ये F-35 है, लॉकहीड मार्टिन, समझ में आई? जिसकी कंपनी है उसको पता है अच्छी तरह। आप कौन हो यार? सुपरवाइज में उसने बताया हुआ है कि सुपरवाइज क्या होती है सर। अरे आप मनी मन में जो बात करते हो, अच्छा मनी मन में बात करने से कंपनी आपकी हो जाती है? और यहाँ इतने लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने इतनी हिंदी करी ना इनकी, मिला इनको बाबा जी का बंतू नहीं, सबको वापस भेज देते थे। कह रहे यार आपके देश में इंडियन आर्मी वालों को बोला, सर आपका एक भी पायलट गया है कभी उनसे मिलने? एक लड़का आया उधर से, कह रहा हाँ भाई मेरे से बात करो, इधर आओ, चल उधर छोड़, इधर आ जा, हाँ इधर आ जा, आओ इधर उठ के आओ भाई। अरे मैं भी भारत से हूँ यार, आजा आजा आजा। और क्या इंडियन एयरफोर्स से हो? आ जाओ इधर आ जाओ। इधर बैठते कैंटीन में। वहाँ से जो है ना मीटिंग रूम से उठा के कैंटीन में ले आए। वहाँ चाय वाय पिलाई गई। हाँ क्या बात हो गई यार? वो ये कह रहे हैं, मान नहीं रहे यार। लॉकहीड भाई यार F-35 कंपनी हितेश ने खरीदी है यार। हितेश ने? कौन हितेश? लॉकहीड मार्टिन है यार ये तो। अरे यार ये बिक गई है। किसने खरीदी है? हितेश रे 1, हितेश मंडल नाम है उसका, बहुत पैसे वाला आदमी है वो। अच्छा तो दोस्त है क्या? कह रहे यार अंबानी से भी ज़्यादा पैसे वाला है। अरे अंबानी कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो तेरा जानकार है? अरे नहीं नहीं यार, जानकार वानकार नहीं है, मतलब गवर्नमेंट में है ना, इस वजह से थोड़ा सा वैसे है। तो हम आए बात करने यार, वो जेट्स वगैरह इंडियन एयरफोर्स के आने। तो गया था तो मिलने? किससे? नहीं गया तो नहीं। यार अजीब आदमी यार तू, अब तो उससे मिल के आता ना यार। जब तू कह रहा इतना पैसे वाला आदमी है तो तुम मिल के आना था इससे। तुमसे तू कभी मिला ही नहीं इससे, गई नहीं इसके पास, तू जानता भी नहीं है इसे। अबे ओए ये लॉकहीड मार्टिन वाले हैं, समझ में आ गई ना? अंग्रेज हैं ये, बहुत बेइज्जती करेंगे तुम्हारी। तू जानता नहीं है अभी इनके बारे में, समझ रहा है? मैं तो इंडिया में समझ क्या बात हो गई है। अब तू कह रहा ना हितेश कहते, मैं तो ईमानदारी बता रहा हूँ, सुना तो मैंने भी है कुछ, समझ में आ गई। पर ये नहीं पता भाई हकीकत क्या है, क्योंकि ट्विटर पे तो कह रहा है ना, तू कह रहा हाँ यार ये देख ट्वीट देखना, कह रहा है बे यार ट्विटर पे तू कह रहा है, ट्विटर पे तो कोई भी लिख देगा, अनवेरीफाइड है वो। तो वो ट्विटर पे आ जा, तेरा अगर वेरीफाइड है तो उसको भी लॉगिन कर जाते हैं बंदे। एक ट्विटर हैंडल 10 लोग चलाते हैं, समझ में आ गई? फंस मत जाइयो यहाँ पे, फॉर्जरी लग जाएगी तेरे पे। करो उसका लिखा हुआ कोई लेटर लाया तो भी चेक नहीं, चेक बोलो यहाँ चेक तो हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ओनरशिप के बारे में इतनी आसानी से नहीं पता लगती। ओनरशिप चेंज हुई होगी तो कम से कम भी जो है 3 महीने लग गए होंगे। तो लिख के ले आता ना तो लेटर लगा देता, वो अपने आप ओनरशिप चेक कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा पूरी ज़िंदगी लगा देगा, ओनरशिप नहीं पता लगेगी किसकी है, समझ में आ गई? अब यार चाय वाय पिए, दोबारा मत आइयो, ये सबको बैठा लेंगे यहीं पे, समझ में आ गई? अमेरिकन कंपनी है ये, CIA वाले हैं यहाँ पे। यार ये क्या बात हुई यार, जब सुपरवाइज में बात हुई, कह रहे यार ऐसा है, ठीक है, कह रहा सुपरवाइज में बात हुई, रिकॉर्डिंग है कुछ सुपरवाइज की। यार उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी होती है, ये क्या होता है?
यार देख, मैं मन में कुछ बोलूँगा तू सुन लेगा, तू मन में कुछ बोलेगा मैं सुन लूँगा। अच्छा, फिर वो उसी में काम होता है ना। अबे ये कैसा तरीका है बे? अरे भाई यार, हम तो मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। समझ में आई? और कुछ नहीं कहा उन्होंने। अरे यार ऐसा मेरी बात सुन, मैं तो इसलिए जानबूझ के तेरे को हटा लाया वहाँ से, वो थोड़ा पिस्ट ऑफ हो रहे थे। समझ में आ गई? वो कुछ नहीं, उल्टा सीधा बोल बाल देंगे, वो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे वो। इसलिए भाई ऐसा मेरी बात मान, तू उसका तू मुझे तू भाई, तो इतना बड़ा सवाल है, तू मुझसे कभी मिले नहीं हो, तू कह रहा है वो अंबानी से भी ज़्यादा पैसे वाला आदमी है, लॉकहीड मार्टिन खरीदी है। तू जानता है लॉकहीड मार्टिन कितनी बड़ी कंपनी है? 10 बार पी जाएगी रिलायंस को। तुम उससे मिले नहीं हो, कभी उसके पास गए नहीं हो, तो तू आता बात करने, तू उस देश से मिलता, बैठ के बात करता कि सर ऐसा ऐसा मामला है, ठीक है तुम एक बार वेरीफाई कर लो जा करके। करिए, ट्वीट वेरीफाई करा के आ जाता है ना कि सर ये ट्वीट आपने किया, साइन कर दीजिए, मैं वेरीफाई करा देता हूँ। अबे कोई क्रिमिनल ट्वीट थोड़ी किया हुआ है जो अरेस्ट होगा ये बंदा। अगर इसने भी किया है तो, या किसी ने भी परचेज का, तू लिख दे परचेज करने के लिए किसी कंपनी को। अब बिकी या नहीं बिकी, इसमें कहीं रिप्लाई आ रहा है? कह रहा है भाई ट्विटर हैंडल हैक हो रखा है, इधर देख है ट्वीट कितने और लाइक्स देख कितने हैं। कुछ भी नहीं है लाइक्स, और ट्वीट देख कितने जा रहे हैं। कह रहा 8,000 ट्वीट जा चुके हैं और लाइक्स नहीं है इस पर, हैक है ये। ट्विटर पर हम भी काम करते हैं। कहाँ दिमाग लगा रहा है तू? अरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। वो जाने लगा, फिर बाहर की जब गया ना गेट तक, उठता क्या कह रहा बुरा मत मानिए यार, इंडिया से अब तक जो है ना 6 लोग आ चुके हैं। मोदी ने तो पूरी टीम भेजी थी 60-70 लोगों की लॉकहीड मार्टिन में। इतनी बहसबाजी हो गई थी, उन्होंने क्या करा बस, हम हमारे जो इंडिया के लोग थे ना उनको आगे कहा तुम बात करो, हम नहीं जानते क्या पता। क्या जवाब दूँ? मतलब रघुराम राजन की इतनी बेइज्जती करी वर्ल्ड बैंक ने। एक ही बात पूछी थी टेबल पे उससे, तेरा भाई वर्ल्ड बैंक अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट आपने बोल दिया, मान ली बात आपकी, ठीक है होगा जरूर, हम तो चेक करेंगे, हम तो सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में। पर आप ये बताओ, इस अकाउंट होल्डर को जो बता रहे हो आप, इसे जानते हो? फिर पूछताछ भी कर रहे हो आप? ये हमारे नहीं देश में रहना एक अलग बात है, क्या आप इसे पर्सनली जानते हो? अथॉरिटी लेटर है आपके पास? ऐसे बैंक अकाउंट की जांच। उसी समय वर्ल्ड बैंक ने रघुराम राजन के खिलाफ जो है एक FIR रजिस्टर्ड कर दी, केस रजिस्टर्ड हो गया था उसका इंटरपोल में। यार तुम उससे कभी मिले नहीं, तुम उसके पास कभी गए नहीं, समझ में आ गई? कह रहा भाई इसके ट्वीट जो है, मैं तुझे ट्वीट दिखाऊं? इसके ट्वीट क्या है? कह रहा तुम लोगों पे जो है ना, ठीक है ना, किडनैपिंग लगी हुई है, ये याद रखियो, ये इंटरपोल वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये पैसे वाला होगा या नहीं होगा, पर इतना ज़रूर है अब बन गया हुआ ये पैसे वाला। समझ में आ गई? इतना तो ये पॉपुलर हो चुका है। कह रहा है यार एप्पल से लेकर के तेरा बोइंग, एयरबस, GMR, ठीक है, तेरा क्या नाम है, लॉकहीड मार्टिन, कहाँ नहीं भेजे मोदी ने अपने बंदे, पर एक बंदा भी हितेश से नहीं मिला था। मैं जानता हूँ ना किस्सा क्या है ये कंपनियों के अंदर एक डेटा होता है, उसमें लिखा हुआ आता रहता है। कह रहा वर्ल्ड कंपनी में इस बंदे का नाम इतना फेमस है ना, तो सोच नहीं सकता कौन सा एम्प्लॉय नहीं जानता इसको, सिर्फ इसी वजह से। मोदी कह रहा बंदा बता रहा, कह रहा मोदी पिटते पिटते बचा था एप्पल कंपनी में। एप्पल की मीटिंग में बाइडन भी मौजूद था। बाइडन ने 2-2 पूछा था कि भाई हितेश से तू मिला है कभी? भाई तेरे देश का नागरिक है। कह रहा नहीं, हमारे देश के नागरिक का जो कुछ भी है वो हमारा। कह रहा ऐसा नहीं होता।
जितना पैसा तू बोल रहा है ना, अगर अमेरिका में ये होता है ना तो हम खुद ही कुर्सी छोड़ के इसको प्रेसिडेंट बना देते। तो तेरी टीम का कोई मिला इससे जाके कभी? कर ऊल जुलूल तो बकवास और कर रहा है यहाँ बैठ के। बाइडन ने उसके बाद मिलने से मना कर दिया था। कैसे इनको लेके जाओ यार, बेवकूफ़ नहीं लोग, इनको मुद्दे की बात समझ नहीं आ रही है। खुद वर्ल्ड बैंक ने आरबीआई में फ़ोन करके कहा था, ये आपका एक्स गवर्नर रघुराम राजन वर्ल्ड बैंक में आकर के ऐसे ऐसे पूछ रहा था, इसके खिलाफ हमने केस रजिस्टर्ड किया है। ये एक बैंक अकाउंट की तफ्तीश करने की बात कर रहा है या पूछताछ कर रहा है, ये उस बंदे को जानता भी नहीं है। बैंक में ऐसा नहीं चलता सर, पैसे का मामला होता है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम आपको अकाउंट दिखाएं या नहीं दिखाएं, हैं या नहीं, हम नहीं बताते कभी भी, कुछ नहीं बताएंगे। आप हो कौन? बैंक अकाउंट की पूछताछ सिर्फ अकाउंट होल्डर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और अगर वो अरेस्ट है बंदा तो उसका बैंक अकाउंट यहीं सील होगा। हम सिर्फ पैसा कागज़ पे दिखा देंगे कि सर ये है, क्योंकि जांच में कोई कभी किसी समय भी निकलते, क्या पता आपके देश में रह रहा हो, आपने उसे फंसाया हो, हम कैसे भाई कह दें? पैसा नहीं देते हम। समझ में आ गई ना? इन बहन के लावड़ों की ऐसी फीत उतरी, ऐसी फीत उतरी, मतलब ये कहते हैं ना, जिंदगी में वही वाला डायलॉग याद है? हाँ हाँ, क्या बेटा तू जिंदगी में इतनी आगे बढ़ेगा, इतनी आगे, मोदी के साथ हो गया था ये, इतनी आगे बढ़ेगा, इतनी आगे बढ़ेगा, जहाँ जाएगा लोग कहेंगे चल बेटा आगे बढ़। वो हो गया इनके साथ, इंडियन गवर्नमेंट के लोगों के साथ। मुझे क्या धमकी दे रहा है तू? हैं मेरे से कह रहे यार ये सुपर, अबे भाई कान में डिवाइस लगा रखे हैं, समझ में आ गई? सेकंड वॉइस पता क्या होती है? वीडियो की आवाज़ के पीछे आवाज़ होती है, वो छुपी भी होती है, सारी वीडियोस में नहीं होती। बस इतनी सी बात है। ये बैठ करके यहाँ जो दिमाग लगा रहा है ना इतना, एनएसजी वालों से पूछा, कह रहे जी हमने फ़ोन पे चेक कर लिया था, वहाँ पे मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने अंगूठे के सिंबल जो है डीएम भेज दिए, डीएम कर दिए, डायरेक्ट मैसेज। मैंने कहा यार ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ तो जाना चाहिए। हिंदी का अक्षर है, देखने में एकदम एक्यूरेट है, रा और चा और 3 अक्षर भी है, तो जगह मिल गई मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उन्होंने वेरीफाई कर, उन्होंने क्या करा, वो टीम आई मिलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले, पहले वो अपने उसमें आए तो उन्होंने जो है तरीका होता है कि भाई एम्बेसी बोला, एम्बेसी वालों ने वहाँ की पुलिस को बोला, पुलिस ने जो है क्या कहते हैं महरौली थाने को बोला, महरौली थाने वाले कहते हैं जी ये बंदा कौन है जी? नहीं ये नहीं है जी, नहीं ये हमें नहीं पता जी कहाँ रहता है। उन्होंने जी ये एड्रेस है, ये इसके अंगूठे पे ऐसे ऐसे जो है निशान करने लगे। अरे क्या कोई निशान है, तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लकीर है, जो क्या दिमाग लगा रहे हो आप? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले समझ गए, कह रहे वहाँ के लोड़ा दिमाग लगा रहे। वो आ करके वेरीफाई करके चले गए, बोला अपनी माँ चुताओ कि रंगे हाथ पकड़ेगा महरौली थाने वाले। कह रहे हिंदी का चाक्षर है इसके अंगूठे में, हमें इससे मिलना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम उसका दर्ज होगा। ये ऐसे कैसे दर्ज हो जाएगा? अरे आपको क्या दिक्कत है, दर्ज होगा नहीं होगा, आपको क्या मतलब है? क्यों नहीं मिल, वो भी बहस करने में माहिर हैं, उनको भी पता है कि बंदा जब ठीक है, उन्होंने बस इतना वेरीफाई किया कि हाँ ये अंगूठे की जो फ़ोटो आई है ये इसी बंदे की है,
और भेजने वाला कह रहा भेजा चाहे किसी ने भी हो, इसी ट्विटर हैंडल से आई है और ये बंदा ये है और यहाँ रहता है। बस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ने जो है आके मिलने की कोशिश करी, वही उनको पैसा मिलता है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, हैं? नहीं रिकॉर्ड भाई इंटरनेशनल सोसाइटीज़ पैसा देती है, तो उनके लिए तो एक रिकॉर्ड और मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं दर्ज हो सकता है। ऐसी इनकी झांट सुलगी ना माँ के लौड़ों की, ये अपनी औलादे मार मार के खाने लग गए बहन के लौड़े कि तू पैदा क्यों हुआ, बताओ यार। उन्होंने किया धरा कुछ नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ने वो भी बहस को उतर गए इनसे, नहीं मिलने क्यों नहीं दोगे? कह रहे जी हमें क्या पता, ये अनवेरीफाइड है। तो कह रहे थे क्या हो गया, हम साथ चल रहे देख लेते हैं ना, हमने पता किया ना। कह रहे कैसे पता किया आपने? कह रहे जी हमारे भी रिकॉर्ड है, हमें भी पता है। कह रहे कोई वजह तो होगी। कह रहे सर एम्बेसी ने बताया, CIA ने। CIA वाले कैसे पता कर लेंगे, वो भी कलाकार है। कह रहे सर आप ही ने तो कहा था CIA को कि ये CIA एजेंट है, NSG की फीस उतार दी थी। कह रहे मतलब अगर हमारे को अगर क्या कहते हैं पता है ये वहाँ रहता है, कह रहे जी इसने एड्रेस भेजा हमारे को, ये देखो ये एड्रेस है, यहाँ रहता है ये लड़का, ये इसका सेंट्रल विजिलेंस सर्टिफिकेट नंबर है, ये इसका आधार कार्ड है। इनकी माई चुद गई बहन के लंडों की। मैंने पता है क्या करा, बस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को मैसेज भेज दिया, सारा खेल इस अंगूठे के अक्षर का ही तो था। अगर ये अक्षर नहीं होता अब तक तो नहीं मैं माँ चोद देता बहन के लंडों की, मारता बहुत ही। और ये हो गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, वो चलो वो ठीक है, कभी ना कभी वेरीफाई हो जाएगा। ये देख सुनो, तू वहाँ 2 साल की और ट्रेनिंग ले लियो, मिल जाए तो। यहाँ बॉर्न इंटेलिजेंट है। समझ में आई? मैडम निकाह करना चाहती हो और पूछो ना शादी कर ली है, कहीं बैठ के बात हुई है? बात तो नहीं, ऐसे ही शादी हो गई, ऐसे ही तो इसके पैसे के आधे के हिस्सेदार हो गई। मैडम पहली बात तो जो है ना, एक लिमिट के बाद ना आधे का चक्कर होता ही नहीं है। समझ में आ गई? आधे का चक्कर है ही नहीं। दूसरी बात, आप इससे मिले नहीं जुले नहीं और आप इसको सीधे सीधे जो है कह रहे हो कि आपको निकाहनामा बना दे, बस वाह। ये देखो